आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। इस कोरोना महामारी ने कितने लोगों की जिंदगियां ली हैं और कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दरअसल जिस तरह से लोगों की मौतें हुई हैं, लोगों को ज़िंदगी का मतलब भी समझ आ गया है। बहुत सारे लोग दुनिया छोड़कर चले गए, इस दर्द को बयान भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो चले गए वो कभी वापस नहीं आते। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसके अंदर ना तो सिर्फ दर्द है और ना ही दया है। आप लोग बेहतर समझदार हैं और जानते हैं कि मैं किस वर्ग की बात कर रहा हूं। मेरा मतलब ये नहीं है कि उसमें सभी लोग गलत होते हैं, लेकिन जिस तरह से एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरीके से कुछ लोग इस प्रोफेशन को भी बदनाम कर देते हैं। जी हाँ, आपने ठीक समझा, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर्स की। जिस तरह से ये पेशा इस कोरोना महामारी में बदनाम हुआ है, शायद आज तक कभी इस तरह से बदनाम नहीं हुआ। अभी जिस तरह से आगरा की वीडियो वायरल हुई और उसमें डॉक्टरों का और मालिक बैठे हुए बात कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से ऑक्सीजन बंद की और इतने लोगों की मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग कारोबारी हैं और मुनाफाखोर हैं। अगर इन्हें फर्क पड़ता तो इन्हें दर्द भी होता, क्योंकि अगर कोई मर जाता है तो वो फिर कभी वापस नहीं आता, उसका बदला नहीं हो सकता। लेकिन इस तरह के लोग पूरे प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं। इस वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल खड़ी हो गई, क्योंकि इतने लोगों की मौत मायने रखती है। वहीं जब राजनीति में हलचल खड़ी हुई तो पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारी जाग गए। इसी के चलते उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी 2 दिन में 2 मामले एकदम देखने को मिले, जहां पर एक महिला की मौत हुई और एक नवयुवती की मौत हुई। कुकरमुत्तों की तरह उग रहे इन अस्पतालों के ना तो मानक पूरे होते हैं, ना ही डॉक्टर पूरे होते हैं। डॉक्टर भी इस तरह के हैं कि इनकी डिग्रियां अगर चेक की जाएं तो बैठता कोई और है, देखता कोई और है, ऑपरेशन कोई और कर जाता है, और जब कोई मर जाता है तो ये सब गायब हो जाते हैं। शासन प्रशासन अपना काम करते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद अगर देखा जाए तो इनकी तादाद बढ़ जाती है, ना कि कम होती है। सवाल यह है कि इन पर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये किसी की जिंदगी वापस नहीं कर सकते। जब ये किसी की जिंदगी वापस नहीं कर सकते तो किसी की जिंदगी से खेलने का भी अधिकार इनको नहीं है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2 उन नर्सिंग होमों की, जहां पर एक महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। समय रहते अगर इन चीजों को देखा जाता तो इनको भी बचाया जा सकता था। जैसे कि परिवार वाले बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। उस महिला ने एक मासूम बच्चे को जन्म दिया और मां चली गई। क्या गुजर रही होगी उन परिवार वालों पे। दूसरी तरफ उस नवयुवती की 16 साल की बच्ची की मौत हो जाती है। बुखार आने के बाद डॉक्टर जिस तरीके से उसके परिवार वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने ड्रिप चढ़ाई और उस बच्ची को मुंह से झाग आए और उस बच्ची की मौत हो गई, और वो डॉक्टर भी भाग गया। और वहीं वो बता रहा है कि डॉक्टर किस तरह से साठगांठ की बात कर रहा था। जिस तरह से जिलाधिकारी रामपुर रविंद्र सिंह मादड़ ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है, वो सराहनीय है, और आगे भी इन पर कार्रवाइयां होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि जिस तरह से हमें भी पता चला है कि सूत्रों के अनुसार महिला जिला चिकित्सालय में भी बहुत सारे लोग वहां टहलते रहते हैं, और इस तरह का अगर कोई केस आता है तो वो प्राइवेट अस्पतालों में ले जाते हैं, जहां पर मोटी मुनाफाखोरी होती है। लोगों की जान से ये लोग खेलते हैं। इन पर एक बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है,
ताकि ये रामपुर में क्या कहीं भी कुकरमुत्तों की तरह नहीं फले फूले। देखें रामपुर से ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के रामपुर कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र में नैनीताल हाईवे पर एक प्राइवेट नर्सिंग होम पर प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई। जनपद के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी सत्येंद्र चौधरी की पत्नी डोली, जो गर्भवती थी और उसका उपचार शाहबाद के एक निजी चिकित्सालय में चल रहा था, लेकिन प्रसव पीड़ा के बाद डॉक्टर डॉली को बेहतर उपचार के लिए सिविल लाइन स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले आए, जहां पर ऑपरेशन के बाद महिला ने एक शिशु को जन्म दिया और कई घंटे गुजर जाने के बाद उसकी मौत हो गई। इस दुखद घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने उसे सही समय पर ऑक्सीजन ना उपलब्ध कराए जाने का आरोप लगाया। महिला की मौत के बाद जहां उसके परिजन बेसुध हो गए, वहीं पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, जिसके बाद किसी अनहोनी की आशंका की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर उसके शव को कब्जे में ले लिया, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। महिला जो मृतक है कौन है आपकी? मेरी पत्नी है। हाँ, क्या हुआ? वो ऑपरेशन कराने लाए थे हम। अच्छा। हम शाहबाद के रहने वाले हैं। फिर तो वहाँ की डॉक्टर ने बोली कि हम वहाँ कराएंगे। तो मैंने उनसे पूछा ऑक्सीजन सुविधा है? बोले हमारे पास नहीं है, एक वहाँ हॉस्पिटल है वहाँ पर है। तो मैंने ठीक है वहाँ ले चलो। MBBS थी इसलिए हमने उन पर भरोसा किया, मैं MBBS डिग्री है। तो यहाँ आकर उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। जब ऑपरेशन में से निकाल के लाते हैं तो बेड तैयार होता नहीं होता है, तो बेड तक तैयार नहीं था। ऑपरेशन करने के बाद 24 घंटे हिलती नहीं है लेडी। तो उन्होंने 3 जगह तो पटक दी उठा के। फिर क्या हुआ? हाँ, उसके बाद आज सुबह 4 बजे उसकी तबीयत खराब हो गई। तो ऑक्सीजन कम हो गया तो सिलेंडर लगा। आधे घंटे में सुबह सिलेंडर आया। अस्पताल है तो ऑक्सीजन सिलेंडर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? तो बाहर से सिलेंडर लेके आ रहे हैं आधे घंटे में। उसकी तबीयत खराब हो गई वाट में, तो उससे ठीक है। अभी हम घर से आए थे 4 बजे के टाइम। तो उसके बाद ऐसे हाथ में पटक रही थी वो। तो हमसे ये कह रहे थे कि अरे वो तुम आप इन्हें परेशान कर रहे हो बेफालतू, और हमें परेशान कर रहे हो। ये ऐसा ही है, ये इससे हाथ में चला रही मैं। अब उसे दर्द हो रहा था। तो उसके बाद फिर उसको जो डॉक्टर आए उन्होंने मैंने कहा डॉक्टर साहब को बुलाओ। वो कंप्यूटर थे तो डॉक्टर साहब आए 1 घंटे में। तो और उसके बाद फिर वो ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर वो खत्म हो गया। उसके बाद आधे घंटे भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं आया। हाँ, उसी में वो आप मर गई। अच्छा, तो बच्चा इनके हो गया था या पहले हुआ था? बच्चा हो गया था। अच्छा, बच्चा हो गया था। हाँ, कल हुआ था 3:30 बजे। अच्छा, उसके बाद एडमिट थी यहाँ पे? हाँ। नहीं, तुम्हारा इलाज उनका सही से नहीं किया गया? नहीं, इलाज सही से नहीं किया गया। जो MBBS डॉक्टर ने यहाँ लेकर, उनका नाम क्या है? हाँ, अनीसा खान। अच्छा, आपका क्या नाम है? सत्येंद्र चौधरी। वहीं दूसरे मामले की अगर हम बात करें तो रामपुर शहर के बीचों बीच अवैध रूप से संचालित अल शिफा केयर सेंटर को सिटी मजिस्ट्रेट ने स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के साथ सील कर दिया है। अनाधिकृत तरीके से मरीजों का उपचार करने पर संचालक डॉक्टर के विरुद्ध FIR भी दर्ज कराई जा रही है। एक परिवार द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया था कि उनकी पुत्री का डॉक्टर द्वारा ड्रिप लगाकर इलाज किया गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। जिलाधिकारी के निर्देशन में सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ पूरे मामले की जांच की गई तो ये सामने आया कि डॉक्टर BOMS डिग्री धारक है तथा जिसके द्वारा लड़की का इलाज किया जा रहा था उस दौरान क्लिनिक का पंजीकरण वैध स्थिति में नहीं था। इसके साथ ही डॉक्टर द्वारा जिन दवाओं का उपयोग करके मरीज का उपचार किया जा रहा था उन दवाओं का उपयोग करने के लिए BOMS डिग्री धारक डॉक्टर अधिकृत नहीं है। इन सभी मामलों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने के उपरांत सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में क्लिनिक को सील करा दिया गया है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र के अनुसार आगे भी इसी तरह की कार्रवाई चलती रहेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट Z न्यूज़। जी, बच्ची का नाम सना था, उसकी उम्र 16 साल थी और हमने डॉक्टर को दिखाया था, उसके कारण बच्ची की मौत हो गई। इन लोगों के हमारे ऊपर बहुत दबाव आ रहा था कि मसला कर लो, पैसे ले लो। हमने मना कर दिया कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं इंसाफ हो ताकि कल को किसी और मासूम की जान नहीं लेगी। किसी से शिकायत करी? जी, किसी से शिकायत करी? जी, हमने CMO साहब के यहाँ भी लेटर दे दिया था और DM साहब से भी चल रहा था। सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे इस वजह से।
उसको कोतवाली भेज दिया गया। क्या किया सिटी मजिस्ट्रेट साहब? सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आन की सील कर दिया, उसको कोतवाली भेज दिया। उन्होंने सर ने हमारी मदद करी, हम उनके पास गए थे। ये क्लिनिक सील किया गया है, तो क्या है पूरा मामला? ये प्रकरण कोरोना के इस महामारी के दौरान ही संज्ञान में आया था। उनके द्वारा रिन्यूअल न कराने के बावजूद भी अनऑथराइज्ड डिग्री होते हुए भी ये इलाज करते पाए गए हैं, जबकि ये यूनानी OMS हैं और उन दवाओं को भी प्रैक्टिस में यूज करे थे जो दवाएं इनके लिए निर्धारित नहीं होती। इसके लिए छठी यूनानी अधिकारी को उचित कर दिया गया है, जो तत्काल FIR कराते थे पंचायत पे, तब तक के लिए इनकी क्लिनिक को सील कर दिया गया है, क्योंकि वो अभी लाइसेंस में नहीं थी। फिर क्या क्लिनिक का नाम है? और सफा करके है क्लिनिक का नाम। सर क्या कोई बच्चे की भी मौत हुई इनका इलाज एक में? बच्ची थी, उसकी दुर्भाग्यजनक मृत्यु हुई थी। इसी क्रम में फिर जाँच भी आगे आई। तो क्या कार्रवाई होगी? उसको सील कर दिया गया, उनके खिलाफ FIR पंजीकृत कराई जा रही है।